तो नमस्कार बच्चों, आज है हमारा ग्रामर के क्लास का डे 1। और आज डे 1 के दिन हम ग्रामर के इंट्रोडक्शंस और बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है वो किन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारी क्लास है वो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, यानी जिन भी बच्चों को ग्रामर के बेसिक्स नहीं पता, ग्रामर का जी नहीं पता, उन बच्चों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो उनकी जो ग्रामर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ताकि जो आपकी ग्रामर की जो प्रोफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ सके। ठीक है? और आज हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक लेटर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर का हिंदी मतलब होता है अक्षर। ठीक है? डेफिनेशन होगा इसका, अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जो एक अक्षर है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ APPLE, यानी जो वो एक वर्ड है वो लेटर से मिलकर बन रहा है, और जो साउंड आ रहे हैं एप्पल, इसमें जो ई है वो भी एक लेटर है। ठीक है? इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे A, B, C, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड क्या होता है, एक शब्द क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन होगी, ए वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ निकल के आ रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ APPLE, यानी बहुत सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है एप्पल, और उसका जो मतलब आ रहा है सेब। ठीक है? सेकेंड BOY, 3 लेटर को मिला के एक वर्ड बन रहा है बॉय, और उसका जो अर्थ हो रहा है एक लड़का। ठीक है? यानी शब्द अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जो कोई अर्थ देता है, यानी एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है जो। ठीक है? यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है CAT, कैट। कैट मतलब होता है बिल्ली, हम सबको पता है, 3 लेटर से एक वर्ड बन रहा है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है BOO के बुक। बुक मतलब किताब होता है, इसका भी एक कंप्लीट अर्थ बन रहा है। यहाँ पे है WATER, वाटर। वाटर मतलब होता है पानी। 5 लेटर को मिला के एक वर्ड बन रहा है, और इसका भी कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। ठीक है? यानी कि कोई भी लेटर का ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बना रहा हो, एक सही अर्थ बना रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि वाक्य यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे अभी मैं लास्ट मैंने बताया कि लेटर को मिला के वर्ड बनता है, और लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ड को मिला के क्या बनता है, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यानी ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ बन रहा हो। जैसे यहाँ पे भी डिफिनेशन लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम टीचिंग टू यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? आप लोग पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग। तो ऐसे ही इंग्लिश में जो है कि हम सेंटेंस में बात करते हैं। अब मैं एक वर्ड बोल के चुप नहीं रह सकता, तो मैं एक कंप्लीट सेंटेंस बोलूँगा। और सेंटेंस बनता कैसे है? शब्दों से। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं जो एक पूरा अर्थ बना रहा हो। ठीक है? उम्मीद करता हूँ लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्लियर हो गया सबका। इसके आगे हम लोग समझते हैं ग्रामर क्या होता है। बेसिकली व्याकरण कहते किसे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ग्रामर, इसका हिंदी मतलब होता है व्याकरण। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रामर का डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर नियमों का एक ऐसा समूह है दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है, टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। यानी ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी भाषा को शुद्ध करती है। फॉर एग्जांपल, घर में अगर जैसे आपके पापा बैठे हों, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते ना, पापा इधर आ, पापा मुझे ये ला के दे। क्योंकि आपको सही तरीके से बात करनी होगी, मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये करके दीजिए। ठीक है? तो ग्रामर भी हमारी लैंग्वेज को उसी तरह से शुद्ध करता है। यानी व्याकरण नियमों का एक ऐसा समूह है जो हमें भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने में मदद करता है। समझ में आया सबको? यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रामर, व्याकरण कहते किसे हैं, तो हम उसको सिंपल सा बता सकते हैं कि भाषा ग्रामर वह चीज़ है जो हमारी भाषा को शुद्ध करता है, हमें सही ढंग से बात करना और लिखने में मदद करता है, उसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। आई होप ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन है वो आप सबको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है? तो आज के डे 1 में सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन ही था। कल से हम लोग पूरी डीपली ग्रामर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये जो पूरी सीरीज़ होगी अराउंड 2 या 3 महीने तक चलेगी हमारी।
बट मैं आप सबको गारंटेड बता रहा हूँ, अगर आप ये पूरी सीरीज़ अटेंड करते हो, तो जो आपकी ग्रामर है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। यानी कि आप अदर सब्जेक्ट का तो नहीं पता, लेकिन आपको इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।